लिखो यूजेज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बीच बीच में बनाएंगे, ठीक ना, लेकिन जो अभी सिलेबस में है उसको कर लेते हैं, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। प्रॉपर्टीज नहीं, प्रॉपर्टीज़ वाला पढ़ना था, लेकिन उस पर चैप्टर जो है ना वो हटा दिया है, नहीं है, लेकिन जो है उसको पढ़ाएंगे हम। अभी जो सिलेबस में है उसको करा लेते हैं, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में यही आएगा। डिटर्मिनेंट का यूज़ किया है, तो पहला यूज है टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन प्लेन। पहला यूज है ट्रायंगल का एरिया निकालने में, जब ट्रायंगल प्लेन में होगा। ये सिलेबस में है। हाँ, कोई चैप्टर है। हाँ, किसी भी तरह का ट्रायंगल, लेकिन प्लेन में होना चाहिए, ठीक ना। और उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, प्लेन में रहेगा तो कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का x2 y2 एंड सी का x3 y3। ये ट्रायंगल है, तो 10th में पढ़े होगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जिसको सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी भी लिखते हैं। हाफ इंटू मॉड ऑफ या हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2, ठीक है। ये पढ़े थे 10th में? नहीं पढ़े थे कोऑर्डिनेट में? 11th में? 11th में कोऑर्डिनेट में नहीं है। ऐसा तो नहीं था सर। हट, तो कहीं याद नहीं है। कोऑर्डिनेट था तुम लोगों का सिलेबस में 10th सर, कोऑर्डिनेट x into y2 minus y1 by x2 minus x1 था। क्या था? मिड पॉइंट निकालना रहता था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल। क्या था, फिर से बोलो। सर ट्रायंगल का ये एरिया नहीं था, जब ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया रहता base था। into height था ना सर, हाफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे? ये होगा कैसे नहीं होगा, अब आने दो उसको, पढ़ा होगा। सीबीएसई में था, आईसीएसई में था या नहीं था हमको नहीं पता है, और 11th में तो था ही। नहीं, 11th में नहीं होगा, 11th में नहीं है, क्योंकि वो 10th में दे दिया था। तो 10th में सीबीएसई में था, 11th में नहीं दिया था। अब आईसीएसई में 10th में नहीं होगा तो 11th में आईसीएसई में होगा। तो 11th तुम लोग आईसीएसई पढ़े नहीं हो। लिखो ये होता है। ये तो नया फॉर्मूला बन गया सर। हाँ, ये है, ये अभी फार्मूला ये ओरिजिनल ये 10th का है, अभी डिटर्मिनेंट का फार्मूला बनाएंगे, ठीक ना। हाँ, उसका अलग है, ये यूज़ नहीं करेंगे, ये तो 10th वाला यूज़ करना है। ये एक्चुअल फार्मूला ये होता है। इसमें कैसे, मतलब क्या है? अब इसको हम ज़्यादा क्या बता सकते हैं, इसका तो डेरिवेशन लंबा है, तो डेरिवेशन। मतलब डेरिवेशन जब पढ़ाते थे 11th में डिराइव करके बताते थे, ठीक ना, तो वो तो नहीं बता सकते हैं। अभी इसको याद रखना होगा तुमको, बता देते हैं पैटर्न, ये होता है ये फार्मूला, ठीक ना। तुमको अभी डिटर्मिनेंट का याद रखना पड़ेगा तब, अगर नहीं पढ़े हो तो। बाकी इस पर डिस्कस करेंगे तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा। ट्रायंगल अगर प्लेन में होता है तो पहचानने का तरीका है, उसका हर पॉइंट का 2 कोऑर्डिनेट होगा। कितना कोऑर्डिनेट होगा? और अगर ट्रायंगल स्पेस में होगा तो उसका हर पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट्स होगा, वो निकलता है वेक्टर से उसका एरिया, ठीक ना। और ट्रायंगल का अगर प्लेन में है उसका हर पॉइंट का 2-2 कोऑर्डिनेट्स होगा, पहचान लेंगे। उसके बाद उसका एरिया निकालने का ओरिजिनल फार्मूला ये है, जो 10th या 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रहता है, हाफ इंटू मॉड, ब्रैकेट के अंदर हमेशा x1 x कोऑर्डिनेट रहेगा, ठीक ना। तो जैसे x1 ले लिए तो 1 के बाद कौन आता है? 2 3। तो x1 के बाद y का 2 नंबर और y का 3 नंबर होगा, बीच में माइनस। फिर x1 के बाद कौन आ जाएगा? x2। तो 2 के बाद 3 होता है, 4 तो है नहीं, मतलब फिर स्टार्ट हो जाएगा 1। फिर x1 x2 के बाद किसकी बारी आती है? 3। तो 3 के बाद 4 तो है नहीं, सीधा 1 2। ये याद रखना है, ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली, ठीक ना। लिखा। अब
ऑल्सो, ट्रायंगल बनाना। हाँ सब बनाओ ना, ये हाफ इंटू मॉड ऑफ, लेकिन हमको यूज़ करना है अभी जो बता रहे हैं, ये होता है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, ठीक ना। और डिटर्मिनेंट यूज़ करके हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इसका फार्मूला है हाफ इंटू मॉड ऑफ, पहला रो में एक्स कोऑर्डिनेट, पहला रो में एक्स कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस का x1 x1 x2 x3, दूसरा रो में कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स, x1 के साथ कौन है y1 y2 y3, और तीसरा रो में फिक्स है, जेड कहाँ है रे, तीसरा रो में फिक्स है 1 1 1, ठीक ना। ये फार्मूला है, कैसे बता देंगे अभी, ये और ये सेम है, लेकिन अभी याद रखोगे, ये ज़्यादा अच्छा से याद रहता है। हाफ इंटू मॉड ऑफ, पहला रो में x कोऑर्डिनेट्स, दूसरा रो में कोरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट्स, तीसरा रो में 1। यहाँ 1 1 कैसे हो गया सर, 0 0 0 लेकिन यहाँ सेट तो है नहीं, सेट एक्सेस तो है नहीं, तो यहाँ पे तो 1 1 लिख दिया सर, कन्वेंशन है। अरे वही फार्मूला है, इसको हम अभी वेरीफाई कर देते हैं ना, वो तुम पढ़े ना, वो और ये सेम है, वो ओरिजिनल फार्मूला है, ये डिटर्मिनेंट का है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। सर तो मॉड ऑफ को सर डबल रिप्रेजेंट करेंगे ना, मॉड तो फिर इसके ऊपर भी मॉड, ये मॉड का डिटर्मिनेंट का सिंबल है, वो तो डिटरमिनेंट है, फिर उसके बाद अगर मॉड मॉड लगाएंगे इसलिए कि वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी आ सकता है, या निगेटिव होगा, तो इसलिए मॉड लगाएंगे, तो निगेटिव भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए लगाते हैं, समझे। ऊपर में जो है वो वाले में तो वो तो मॉड, वो मॉड है, ये डिटर्मिनेंट का दो पैरेलल लाइन है, ठीक ना। बाहर में मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। कैसे, सिंस x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, अगर इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो बाहर में x1 y2 माइनस y3 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3, अब फिर x3 y1 माइनस y2, चलो x1 y2 माइनस y3, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर में हो जाएगा y3 माइनस y1, अब प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो तो हाफ इंटू मॉड, मॉड मतलब किसका, डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तो हाफ ट्रायंगल ABC, हाफ इंटू मॉड, इसी का ना। ये चीज़ जो मॉड के अंदर है यहाँ जो है सेम है, वेरीफाई हो गया, समझे। इसको लिखना नहीं है, मत लिखो, ये याद रखना है, ठीक ना। तो ये दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, तो इससे बनाना है, उससे नहीं बना दोगे, ठीक ना। कोऑर्डिनेट्स दिया है, हाँ कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, ठीक ना, तो हम इससे बनाएंगे डिटर्मिनेंट यूज करके, कंडीशन लगा हुआ है। क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR using determinant where P Q R बन जाएगा सर, बनो। फाइंड करो। यूजिंग डिटर्मिनेंट DET, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET डॉट भी लिखते हैं, इसको याद रखना है। मान लो x1 y1 y2 एग्जाम में को निकल एग्जाम
ट्रायंगल बनाना जरूरी है क्या? हाँ बना दो, बनाने तुमको क्या 2-4 वर्ष लगेगा। मॉड ऑफ किस वजह से एमओडी होती है सर? एमओडी की मीन मीडियन मोड उसका थोड़ा तो पढ़ना है। एमओडी मॉडुलस होता है, शॉर्ट में मॉड लिखते हैं। मॉड्यूलस में शॉर्ट में हम देखो तीसरा रो के लॉन्ग एक्सपेंड किए हैं, चूँकि सब 1 है, बाहर में 1, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक ना। हम उस तरह के उसमें जीरो है इसलिए इसको हाँ कर सकते हो, लेकिन जानते हैं 0 तो आएगा नहीं, तो प्रॉपर्टी काहे के लिए पढ़ा है। तीसरा रो का सारा एलिमेंट क्या है, 1 है, तो बाहर में 1 इंटू समथिंग। पहले वैसे क्या है ना, पहले वाले जीरो हो जाता है, सेकंड अरे पहला से हाँ सर, तो पहले वाले में एक जीरो किसी से करो आंसर 7 आएगा, ठीक ना। हम किए हैं थर्ड रो के लॉन्ग, चूँकि सब 1 था इसलिए किए हैं। ठीक 7 आएगा, 7 यूनिट लिखना लास्ट में, ठीक ना। बेटा
इस बार एरिया दिया है, के निकालना है। मतलब सर फार्मूला लिखोगे और इक्वल्स टू लिख देना, एरिया जितना दिया है 10, उससे एक इक्वेशन बनेगा, के आ जाएगा। अंदर में वेरिएबल है तो मॉड कैसे निकालें? बता रहे हैं। दो आंसर ही आएगा। इक्कीस ना, -4 और 21। प्लस 4 क्या आएगा सर? किधर आएगा? -4 किसके लॉन्ग एक्सपेंड किए थे तुम? सर मेरा एक्सपेंड है लास्ट वन की तरफ से। 1 बुलाना, हाँ हाँ हाँ, हम भी तो वही किए हैं। एक मिनट सर, वो 20 38 होगा ना? हाँ वही तो सर, 38 होगा सर। देख रहे हैं। स्टार्टिंग में 18 + 20 38। अच्छा 38 हो जाएगा, यही गलती हुआ यहाँ पे। हाँ कितने से किया? 10 में से 6 गया 4, 32।
आंसर कितना आ रहा है? 6 और 6 क्या है देखिए सर 38 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 5k माइनस 4 माइनस 6 प्लस k होगा सर। ये हाँ 6 होगा सर। -6 हाँ माइनस 6 प्लस k। के कैसे होगा? -3 इंटू माइनस के, तो +3 के ना होगा। 3 कैसे आया? 3 बाहर में है। एक मिनट 6 प्लस 3 नहीं होगा सर। ये लिए ना, हाँ 1 इंटू -4 और 2 -3 इंटू +3 होगा ना। फिर होगा इसको किए -6 के, अगर इसको मल्टीप्लाई तो सर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना सर। तो मल्टीप्लाई तो किए हैं, 1 है बाहर में। यहाँ देखो 1 इंटू -4 1 इंटू -3, तो -3 पहले ये छोड़ दिया है, और बाद में फिर 3 2 जा 6। और -3 इंटू -k। हाँ ठीक है ठीक है। हम ही को तुम लोग 12 एरर मेरा ही है सर, आई एम सॉरी। 52, तो k बराबर हो गया तुम्हारा 6 और 3 के हो गया प्लस 3 के। 26, 6 और 26 आंसर होगा। ये वाला नहीं है, वो कैसे होगा? तुम किसके लॉन्ग एक्सपेंड किए हो? लास्ट रो 18 20 38। ये यहाँ पे कैसे लिख दिए? ये 1 इंटू 6 2 माइनस के इंटू 5 2 माइनस, तो फिर यहाँ मिसिंग है ना। ये एक स्टेप में छूट जाता है ना सर, तो उसका है नहीं, मतलब क्या मतलब क्या, सब पढ़ा गया है, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, 32 माइनस तब क्या कहता है? हाँ सर 2 के 6 और 26 होगा। कहाँ पानी ज़्यादा उधर हो गया था क्या रे? लॉगिंग है, वाटर लॉगिंग, स्विमिंग पूल। थोड़ा पहले चला करो। भरपूरा हो गया है, इधर भी तो पानी जमा रहता है, उधर रेलवे पुल के पास जो नीचे है। टेम्पो तो निकाल ठीक है, 2 आंसर होगा, 6 और 26। कल बात कल भी बात हुआ हुआ हमको बोला नहीं हुआ है कल, मैं तो बोल रही हूँ पहला यूज़ ये था, दूसरा यूज़
second use to check the collinearity of 3 points in a plane। 3 पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। सारा प्लेन में होता है। हाँ, प्लेन। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट है x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होता है? जब वो तीनों एक ही लाइन पे लाई करता है, ठीक ना। 3 पॉइंट कॉलिनियर होता है जब वो तीनों सिंगल लाइन पे लाई करता है, और ये लाइन कहलाता है लाइन ऑफ कॉलिनियरिटी, ठीक है। 3 पॉइंट कॉलिनियर है, तो 3 पॉइंट अगर कॉलिनियर होगा तो ट्रायंगल एग्जिस्टेंस में है? बोलो नहीं है। तो अगर हम इस केस में ट्रायंगल का एरिया निकालने जाएंगे तो आएगा कितना? 0। निकालने का क्या दिक्कत है, निकालेंगे। लेकिन ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो निकालेंगे, निकाल देंगे, लेकिन अंतिम में आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक ना। अगर 0 आएगा तो कॉलिनियर ऐसे लिखेंगे। हाँ नहीं, मतलब उसका डायरेक्ट फार्मूला है, ये समझाए कि डिराइव कैसे होगा। तो फार्मूला जानते हैं, हाफ इनटू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, कितना आएगा? अब हाफ तो 0 होता नहीं है, तो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 0 होगा, और किसी चीज़ का मॉड अगर 0 होता है तो वो खुद 0 होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो हाफ तो 0 होगा नहीं। मॉड छोड़ो, मॉड किसका निकलेगा? डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट का 0 होगा, बस कंडीशन, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस तीनों का। और देखिए सर, वो हाफ देख देंगे क्या अंतर पड़ता है। हाफ अब तुम क्या हाफ लिखो, 4 इंटू 1/4 लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक ना। टाइम नहीं बर्बाद होगा, एनर्जी तुमको ज़्यादा है तो हाँ डायरेक्ट ये कुछ लिखेंगे नहीं कि ऑल्सो द फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गया। ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे LHS, और HS 0 आना चाहिए। अगर आ गया तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर होगा। सब चीज़ तो बता दिए। ये इसका डेरिवेशन सब भी कुछ आएगा? नहीं आता है, मैथमेटिक्स में डेरिवेशन नहीं आता है, सिर्फ क्वेश्चंस आता है। ये कभी इंटीग्रेशन में भले फार्मूला सब है जिसको डिराइव किया गया है, लेकिन वो क्वेश्चन भी है, तो उसको क्वेश्चन मान के ही चलना है इंटीग्रेशन में। बाकी कहीं से कोई डेरिवेशन नहीं आता है मैथ्स में। यूजिंग डिटर्मिनेंट चेक द पॉइंट्स डिटर्मिनेंट यूज़ करना है। ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है या नहीं है चेक करना है। चलो बनाओ। एग्जाम में तो नहीं DT दे देगा सर? एग्जाम में कहीं DT स्टैंडर्ड सिंबल है, वो मेरा सिंबल नहीं है। थ्री को -9।
कुछ नहीं करेंगे, वो डिटर्मिनेंट बनाओ, फॉर्म करो और उसका वैल्यू निकालो। 0 आ जाता है तो हो जाएगा, ठीक ना। नहीं आता है तो नॉन कॉलिनियर। RHS और LHS मतलब 0 आना चाहिए। हाँ 0 आना चाहिए, RHS LHS का बात नहीं है, LHS लेके चलेंगे, RHS 0 ही आना चाहिए अगर कॉलिनियर होगा तो, और 0 नहीं आता है तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। तो उसमें RHS पर तो 0 देंगे नहीं क्यों दोगे, तब तो शुरू में मान लिए तुम। हम क्या बोले, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट x1 ये है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है। x1 x2 x3 y1 y2 y3। अच्छा हाँ प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी कल पढ़ा है ना, तो क्या यूज़ कर दिया, एक्सपेंडेड नहीं किया, तो प्रोपोर्शनल होता है तो 0 डायरेक्ट 0 लिखेंगे, ठीक ना। ऐसे नहीं तो एग्जाम में 4 मार्क्स कैसे दिया है? हाँ तो 4 मार्क्स का दिया है तो बनाएंगे से, किसी का मजाल नहीं नंबर काट लेगा, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में उसको हम पहुंचा देंगे। प्रॉपर्टी इसलिए बताए हैं, ओ गलती हो गई पागल। यहाँ में भी 36 आना चाहिए, -36 आना चाहिए, तब ना 0 होगा। बात तो सही है, बनाया तुमने तो ऐसे करके तुम कहाँ इसको लास्ट 34 और -936 देखो भाई ये लिया 36 1 36 माइनस 936 प्लस प्लस है, देखो माइनस माइनस प्लस फिर माइनस 0 इसमें माइनस है, समझा। ये प्लस होगा ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसलिए पॉइंट क्या होगा, कॉलिनियर, ठीक ना। प्रॉपर्टीज वाला भी क्वेश्चन बनवाएंगे, देखो ना, तब देखना कितना दिमाग खर्च होगा। अच्छा अगर मतलब बिना प्रॉपर्टी बनाए उसके लगा देंगे तो मतलब ऐसे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो, लेकिन अब मेरे पास प्रॉपर्टी टाइम बचेगा। तुरंत हो गया। अब मान लो बड़ा बड़ा नंबर आता है, तब गुनाह भाग करते करते गलती श्योर होगा, तुम लोग का जैसा गुनाह भाग है, ठीक है? इसका तो ज़रूर होगा। थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस करो। पता करना है कॉलिनियर है कि नहीं, अगर कॉलिनियर नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा, तो उसके इसमें एरिया निकालना है, ठीक ना। तब तो हाफ लगाना पड़ जाएगा। अरे पहले पता तो कर लो, कॉलिनियर होगा तो फिर कह के लिए निकालने जाएंगे, नहीं होगा तब वो करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है तब तो नहीं बड़ा क्वेश्चन के हिसाब से। ऐसे लिखें लेट इसको x1 y1 x2 y2 लेट करके फार्मूला एग्ज़ाम में लिख सकते हो, एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, ठीक ना। हाँ एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा, यहाँ छोड़ सकते हो।
अगर कॉलिनियर नहीं होगा तो ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक ना, तब फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। नहीं होगा। बोले पूरा हाँ बोलो। कल बताएं कॉलिनियर नहीं अभी बताएं, अभी कॉलिनियर स्टार्ट हो गया। हाँ तो छोटा सा चैप्टर है ये अभी जो बता रहे हैं। इसको यूज़ कैसे करते हैं समझ नहीं आ रहा। क्या मतलब जैसे उसको पीछे वाला बना रहे तो उसी है ना। हाँ वैसे ही वैसे ही निकालो। हाँ डिटर्मिनेंट निकालो, अगर जीरो आ जाता है तब तो कॉलिनियर होगा, नहीं आता है तो नॉन कॉलिनियर होगा, तब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जो इसके पहले बताएं। -4 -1 1 0 0 + 4 0 -4 1 2 + 3 4 + 4 सर डिफरेंट वैल्यूज हैं कोलिनियर पे, तो मतलब कि जीरो नहीं आ रहा है, जीरो के अलावा कुछ भी आ रहा है हाँ तो चलेगा, या आपका जितना वैल्यू है तेरा वो चलेगा सर, मतलब आपका जितना है उतना ही आना तुमको दिखाना पड़ेगा जीरो नहीं आया है एक नंबर, ठीक ना, बीचे में छोड़ के नहीं चले जाएंगे। नहीं दिक्कत है। थ्री 13 मेरा वहाँ पे 6 आ रहा है, वहाँ मेरा 7 आ रहा है, मेरा वही मतलब 7 आ रहा है मेरा। हम इसके लॉन्ग किए देखो, हाँ सर उसी के नंबर तो 3 × 0 0 1 × -4 -4 माइनस प्लस 4, बिल्कुल सर, फिर 1 माइनस होगा, बिल्कुल सर, 2 × 0 0 और माइनस -1 × -4 +4 प्लस माइनस माइनस, सही है। हाँ वहाँ तक ठीक है मेरा। हाँ फिर ये 1 हाँ 2 1 जा 2, अरे हाँ ठीक है फिर। अब -3 × -1 -3 माइनस प्लस, अब सही है मेरा, वहाँ प्लस होगा ना सर। हद है तुम लोग, ठीक ना, अभी जाके संडेज में प्रैक्टिस करो तब जाके यहाँ पे टोका टोके, ठीक ना। ठीक है जितना डिटरमिनेंट आएगा उसका हाफ है। और क्या, पहले से मसाला बना के रखे हैं, बन गया तुरंत। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब बुक में है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर का, ठीक ना, 4 नंबर का क्वेश्चन अभी नहीं है, सबसे नहीं आता है लास्ट चैप्टर, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे आता ही हर साल, हाँ हर साल आएगा। 10 मार्क्स का आता है सर। नहीं अभी जो एक चैप्टर है ना उससे हर साल एवरी ईयर 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, 5 का रहेगा। हाँ कोई नहीं काट सकता है। और ये आता भी है नहीं भी आता, लेकिन आता है, आएगा तो या तो 2 नंबर का होगा या 1 नंबर का। MCQs इस बार बहुत आ रहा है सर, हाँ वही तो हैं? हाँ नहीं वो ABCD वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का। लिखा, तीसरा यूज लिखो, 2 यूज हो गया। तीसरा यूज, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 2
टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन प्लेन। इसका तीसरा यूज़ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने में, जब वो दो फिक्स्ड पॉइंट से एक प्लेन में पास करता है। टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन प्लेन। हाँ, लिखा। अब देखो कॉन्सेप्ट, ये मान लेते हैं ये लाइन है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, ये दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे का x2 y2। दो फिक्स्ड पॉइंट से होकर कितना लाइन जा सकता है? यूनिक। दो फिक्स्ड पॉइंट से होकर कितना? एक ही लाइन जाएगा। अब इसका इक्वेशन कोऑर्डिनेट फिर से पढ़े हो कि नहीं? ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़े हो? आश्चर्य। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लोग पढ़वे नहीं किया कोऑर्डिनेट में, दूसरे टाइप का था, वही फार्मूला था। तो अब देखो इस दो फिक्स्ड पॉइंट के अलावा इस पे कितना पॉइंट होगा? दो फिक्स्ड पॉइंट के अलावा इस लाइन पे कितना पॉइंट होगा? एक, दो या इनफिनाइट। उसी में से एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं p x y। ये हो गया तुम्हारा आर्बिट्रेरी पॉइंट। मिड पॉइंट ही कैसे बोलूं? नहीं नहीं, मिड पॉइंट बोले हैं तो फिर अंदाजे। मिड पॉइंट ये लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक ना। आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट का मतलब हो गया वेरिएबल पॉइंट, कहीं भी हो सकता है। इसको हमेशा x, y से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो दो पॉइंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तुमको, बोलेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट अपने मन से फिगर बनाएंगे, इस तरह से रख लेंगे। अब जानते हैं ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट कॉलिनियर है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? ही 0 होगा। तो हैंस x कोऑर्डिनेट x1 x2 x, y1 y2 y, 1 1 1 कितना? 0। इसको एक्सपेंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसको लिखो, एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। सब फॉर्मूला सर सेम ही है, लेकिन ठीक तरीके से ये बात अच्छा बात है ना, याद रखने में। लेकिन ये बात नहीं, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ क्यों आ रहा है? वो मान लेंगे कि ये x y। हाँ, वो आर्बिट्रेरी पॉइंट हमेशा मानना है x y, तभी इक्वेशन बनेगा। क्योंकि इक्वेशन में x और y चाहिए ना, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल चाहिए ना, तो x और y वो इन्वॉल्व रहेगा। लिखा क्वेश्चन देखो, यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड द equation of straight line passes through 3 5 and 2 minus 1। देखो बताते हैं। सर वो यू साइन का मतलब क्या चीज? यू साइन का मतलब यू साइन डेट स्टार्टिंग में यू साइन नहीं, यूजिंग डिटर्मिनेंट DET, यूजिंग डिटर्मिनेंट को शॉर्ट में DET डॉट लिखते हैं, ठीक है। लिखा। पहले एक आराम से रफ फिगर बना लेना है। ये लाइन है, ये पॉइंट हो गया कोऑर्डिनेट 3 5, दूसरा पॉइंट हो गया 2 -1, और ये हो गया तुम्हारा p x y। यहाँ पे मेंशन कर देना है ये कैसा पॉइंट है?
आर्बिट्ररी पॉइंट लिख दिए। अब देयरफॉर डिटर्मिनेंट 3 2 x, सॉरी 5 -1 y 1 1 1 कितना होगा ये 0 होगा। अब इसमें इसके अलावा एक्सपेंड मत कर देना, इसमें x और y जिस रो या कॉलम है उसके अलावा एक्सपेंड करेंगे ताकि सिर्फ उसके अलावा अपने मन से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, अलाउड है। कैलकुलेशन 4-5 स्टेप हो जाएगा, इसमें करोगे एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक ना। देखो कॉलम थर्ड x गया, ये गया 5 1 जा 5 -1 इंटू -1 +1, ये y का साइन माइनस, ये गया 3 1 जा 3 -2 +1, ये गया 3 इंटू -1 -3 और 5 2 जा -10 5 1 इंटू x 3 2 1 इंटू -y और ये -13 उधर चला जाएगा +13 आंसर। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक ना। बस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और कैसा होता है ऐसा ही होता है। फिर इसको सीधा लाएंगे 0 सीधा सॉल्व कर x रो y रो प्लस c। और ये सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे, दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट पुट करो LHS में। 6 3 जा 18 -5 13 सेटिस्फाइड कर रहा है, 6 2 जा 12 अब +1 13 दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब सही है। चेक कर सकते हैं बाद में, मतलब उसको वैल्यू कोऑर्डिनेट पुट करेंगे XY का LHS में, RHS आएगा है, मतलब सही बना है, तो चेक करके देख सकते हो रफ में। अगर वेरीफाई करने वेरीफाई करने बोलता नहीं, जनरली तो बनाते हैं, बना दिए पता चला रॉन्ग बना है, तो चेक कर लेना चाहिए रफ में, ठीक ना। वेरीफाई करने नहीं देता है। यही 3 यूज़ है डिटर्मिनेंट का, ठीक ना। और ये जो पढ़ाएं विद इन सिलेबस है। ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है, P निकालना है, डिटर्मिनेंट यूज़ करना है। -p हाँ -P है लेकिन निकालना है P। कॉलिनियर दे दिया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 लेकर चलोगे, ठीक ना। पिछला क्वेश्चन है क्या? पिछला क्वेश्चन कैसे है, पिछले क्वेश्चन में भी कोलिनियर अच्छा इस बार कॉलिनियर डिक्लेयर्ड किया हुआ है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, उससे इक्वेशन बन जाएगा, P आ जाएगा। फिर
119 ना, 119 ना, माइनस 1 है नहीं +1 -1 -16 + 15 -16 + 15 हाँ, -1 उधर जाएगा तो +1।